प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है, एकजुटता के साथ खड़ा है। मोदी के इस ट्वीट पर इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने थैंक यू लिखा है। इंडिया ने अपने दोस्त इजराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। यहूदी देख लो, हिंदू देख लो, जब वो एक हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को क्यों नहीं एक हो सकते। हमास और इजराइल के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जंग कहीं किसी आलमी जंग में बदलने तो नहीं जा रही। हमास, हिजबुल्लाह, दीज आर ऑल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। इनका वंस एंड फॉर ऑल आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इनका कर दीजिए। आपको बेहतर पता है क्या करना। पाकिस्तान एक तरफ तो अपनी फौज भेज के खुद ही फलस्तीनियों को मारा, और अब हम सबसे बड़े हमदर्द भी इस वक्त हम ही बने हुए हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके इजराइल पर हुए हमले की आलोचना की है। तो बता दें कि गाजा के मिलिटेंट ने एक शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया है। इन्होंने एक इजरायली आर्म फोर्स की महिला की हत्या कर दी और फिर उसको नेकेड करके जुलूस निकाला। दोस्तों, इससे बड़ी जाहिलियत आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही ये शर्मनाक काम करते समय ये लोग अपने मजहबी नारे लगा रहे थे। अब देखना यह है कि इजराइल इस पर कैसा एक्शन लेता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया इसराइल को। जिस तरह से हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया है इसराइल पर, और बदले में इसराइल ने गजा पर, मतलब फ़लस्तीन पर जिस तरह से बॉम्बिंग की है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है। लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। लेकिन अगर यही बात हम पाकिस्तान की कर लेते हैं, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा नौजवानों की पिछले हफ्ते शहादतें हुई हैं, लेकिन जिनको हम अपना दोस्त कहते हैं वो हमारे साथ क्यों खड़े नहीं होते? और क्या ये दोस्ती सिर्फ दिखावे की है या वाकई इसमें कोई दम है? इसराइल ने वार डिक्लेयर कर दी है। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम जो कंडीशन वहाँ पे बनी है, पूरी दुनिया में इस टाइम उसके ऊपर बात की जा रही है। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अभी वार डिक्लेयर हुई है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में सुनने में खबरें भी आ रही हैं कि ये उन इसराइल में जाके मिल रहे हैं। ठीक है ना। जब हमने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया। अच्छा। हम इसीलिए तस्लीम नहीं करते कि इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। ठीक है ना। ये जुल्म को रोकना चाहिए। ये इमरान खान ने भी पहले आवाज उठाई थी। उसके अलावा आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। किधर है मुल्ला डीजल, किधर है अभी? वो बहुत बातें कर रहे, सियासत के लिए वो मैदान में आ जाता है। आज उसको सामने आना चाहिए ना। क्यों नहीं आ रहे? किधर है पाकिस्तान के मौलवी? किधर है पाकिस्तान की जमातें? क्यों नहीं है मुसलमानों के खिलाफ आवाज? इस वक्त मेरे सामने इंटरनेशनल मीडिया की साइट्स ओपन है, जहां पर लम्हा ब लम्हा की खबरें आ रही हैं। और अभी की ताज़ा तरीन खबर ये है कि हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी हैं। हिजबुल्लाह ने मोटर स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं, और इसमें हमने पहले ही आपको ये बताया था कि अगर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले लिया तो फिर मामला मज़ीद गंभीर हो जाएगा। तालिबान की तरफ से कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं, जिसमें कहा गया है कि तालिबान ने ईरान और इराक़ से शायद ये कहा है कि हमें रास्ता दे दें तो हम खुद जाकर इजराइल से निपट लेंगे। एक तरफ जहां ये है, वहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन की तरफ से इजराइल के हक़ में एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने इजराइल से ये कहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। वी स्टैंड विद इजराइल, और इजराइल का हम हर कीमत पर साथ देंगे। इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना, उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। मैं ज्यादा कुछ, देखिए डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे पास अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं है, और इंफॉर्मेशन आएगी जैसे इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। ये सब क्या है? क्या पाकिस्तान एक तरफ तो अपनी फौज भेज के खुद ही फलस्तीनियों को मारा, और अब हम सबसे बड़े हमदर्द भी इस वक्त हम ही बने हुए हैं। इसकी तो बहुत लंबी स्टोरी है कि 40 कैसे इजराइल बना। और देखें, शुरू में जब ये मसला खड़ा हुआ था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ़लस्तीन के अंदर जो यहूदी हैं उनको बहुत लार्ज नंबर्स में, वो यूरोप से जो बच के आए, उनको वहाँ पे लाया गया, और इजराइल की स्टेट जो है वो वहाँ पे बनी। और उसमें
48 में जंग हुई अरबों के साथ, जो जंग हार गए, वरना तब एक चांस था कि 48% जो फ़लस्तीन का है वो ये अरब को मिल रहा था और 52% यहूदियों को। लेकिन और जेरूसलम जो है वो दोनों का जॉइंट कैपिटल होना था, लेकिन जब जंग हुई तो वो हार गए। तो उसके बाद इजराइल मजबूत होता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है उनकी सपोर्ट की और कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, इस नाजुक हालात में हम इसराइल के साथ हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया की फ्रेंडशिप रशिया के साथ हो या इसराइल के साथ हो, जब भी उन पे कोई मुश्किल हालात आता है तो इंडिया खड़ा रहता है। इसराइल ने गजा पर हमले किए, फलस्तीन में हमले किए, बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है, लेकिन मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है? सवाल बहुत बड़ा ये है। मुस्लिम दुनिया को चाहिए ना कि वो एक दूसरे के साथ खड़े हो। खाली पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के बोलने से या पाकिस्तान के कुछ करने से कुछ भी नहीं हो सकता। चाहिए कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है OIC का, जिसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं, बैठते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वहाँ पर बैठ के इन सारे मामलात को हल करें, एक दूसरे के साथ यकजहती करें और यूनिटी कायम करें। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, हम क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम ना करने का मौक़िफ़ सबके सामने है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है कि इसराइल जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम फ़लस्तीन पे इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। जिस तरह से कश्मीर में हो रहा है, इंडिया कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म। कश्मीरी तो तारीख बन गई ना, 2019 के बाद आर्टिकल हटा, कर्फ्यू लगा, उसके बाद जो है डेवलपमेंट शुरू होगी। आज लाल चौक जहां पर पाकिस्तान का झंडा था, आज वहां पर इंडिया का झंडा, आज वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं। लाल चौक रात के 12 बजे तक बाजारों में सजा हुआ है। वो तो हिस्ट्री बन गई, वो तो हो गया, वो तो गुजर गया चुका। मुख्तलिफ एरियाज़ की अगर बात करें, मुस्लिम एरियाज़ में ही ज़्यादातर ये इश्यूज़ चल रहे होते हैं। क्या वजह समझते हैं? सीरिया, इराक देख लें, ईरान देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, और मैं अगर कहूँ पाकिस्तान में भी देख लें, जो आए दिन यहाँ पे अभी बलूचिस्तान में खुदकुश हमला और ये चीज़ें ये चल रही हैं। क्या वजह है? मुस्लिम जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं वहाँ पे ही हमें ये वाक़यात देखने को मिलते हैं। क्या हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं या ये भी कोई साजिश बाहर से करते हैं? कोई साजिश नहीं यार, हम खुद ठीक नहीं है। हाँ। ठीक है ना, सबसे पहले हमको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। तो ठीक है ना, मुझे खुद को ठीक करना है, आपको खुद को ठीक करना है। तुम दूसरे को जी करोगे तो वो भी तुम्हें जी करके बुलाएगा। कर रहे हैं कि किसी तरीके से बातचीत के ज़रिए इसको रोका जा सके, लेकिन क्या बातचीत के ज़रिए इसको रोका जा सकेगा? इसकी वजह यह है कि एक और ख़बर जो कि अभी से 4 मिनट पहले की है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मिलिट्री विंग ऑफ हमास कॉल्स पीपल टू जॉइन द फाइट। हमास ने लोगों को फ़ाइट के लिए अब कॉल करनी शुरू कर दी है। और ये देखिए, जब ऐसी जंग में कोई कंट्री कॉल करता है तो वो क्या कहता है, जैसे कि नेतन्याहू साहब ने कॉल नेशन को कॉल किया और कहा कि अब यूनिटी की ज़रूरत है और हम इस वॉर में अगेंस्ट हमास विक्ट्री हमें हासिल करना है। तो उसी तरीके से जो हमास है उसने भी, उसका मिलिट्री विंग जो है उसने ये कहना शुरू कर दिया अपने लोगों से कि हमें लोगों की अब ज़रूरत है और पीपल टू जॉइन दिस फाइट। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने इस रिपोर्ट को कंफर्म किया है कि एक अटैक अलेक्जेंड्रिया में that has been confirmed by the Israeli Foreign Ministry। फिर एक खबर ये आती है कि more Palestinian fighters entered Israel। अब ये 25 मिनट्स पहले की खबर है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो लड़ाई है वो जारी है इज़राइल के अंदर, और इसमें पैलेस्टीनियन जो हैं मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि हमास के, वो दाखिल हो गए हैं वहाँ पर मज़ीद, और लड़ाई अभी भी जारी है। जबकि दूसरी तरफ जो इज़राइल ने हमला किया है हमास पर, उसकी भी फुटेजेस मौसूल हो रही हैं और उस हमले में भी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं। मैं जानता हूं और मैं इस चीज को पहचानता हूं, मैं दिल से तस्लीम करता हूं कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये लातों के भूत हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ IDF, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ही भाषा समझ में आती है। इस बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा IDF से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस से, इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए, इसको जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। तो दोस्तों, इस टाइम इजराइल की हालत काफ़ी गंभीर है, क्योंकि अभी भी हमास के आतंकी इजराइल के कई इलाकों में घूम रहे हैं। अब देखना यह है कि इजराइल कब तक इन सभी हमास के आतंकियों को खदेड़ कर बाहर निकालता है। वहीं दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान ने भी हमास के हमले का समर्थन किया है
साथ ही पाकिस्तान के पूर्व पीएम शहबाज शरीफ ने ये तक कह दिया कि शांति के लिए ये युद्ध जरूरी है। भाई पाकिस्तान की शांति की डेफिनेशन ही अलग है। पूरी दुनिया शांति के लिए लड़ना झगड़ना नहीं चाहती, मगर पाकिस्तान की मानसिकता ऐसी है कि बिना लड़ाई के सोचे इनका माइंड काम ही नहीं करता। तो दोस्तों, आपका इजराइल और हमास के इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या कहना है? साथ ही भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए या नहीं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।